देखो जैसे हमने देखा कि हम एक्सरसाइज 1.4 में हमने ये सीख लिया रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। वो हमने एक नंबर के लिए क्वेश्चन पढ़ा था, वो एक्सरसाइज 1.4 थी, उसके हमने जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर ली। अब आपको एक चीज़ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर हमें एक्सरसाइज 1.2 करनी है तो मुझे थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे जिसके हिसाब से हम एक्सरसाइज 1.2 कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज 1.2 में अगर हम देखें तो जो फाइंड करने हैं, पहले तो मुझे HCF और LCM फाइंड करना है। जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है उसी से करते हैं, जैसे क्लास शीट्स वगैरह में करते हैं फैक्टराइजेशन से। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा चेंज है क्योंकि 10th में आ गए तो हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। सही बात है कि नहीं। अब जब हम HCF इंटू LCM, और एक इसमें सबसे मेन जो थ्योरम है वो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत जगह काम आएगी। कुछ जो इसके बेसिक चीज़ें हैं वो आप समझोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। जैसे पहले आता सब पे सब है, लेकिन तब भी देख लो प्राइम नंबर। हम किसी को प्राइम नंबर, मान लो कोई नंबर हमने P मान लिया, हम इस P को प्राइम नंबर तब कहेंगे जब इसके, मेरी बात गौर से सुनना, हम इस P को प्राइम नंबर तब कहेंगे जब इसके पॉजिटिव डिवीजर, कौन से डिवीजर, पॉजिटिव डिवीजर क्या होंगे, 1 एंड P। तो हम कह सकते हैं P इज सेड टू बी प्राइम नंबर ओनली द पॉजिटिव if the positive divisor of P is 1 and P। देखो यहाँ से एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है कि हमने क्या बोल दिया, पॉजिटिव डिवीजर। अगर हम यहीं पे पॉजिटिव डिवीजर बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि प्राइम नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना। प्राइम नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो अगर हमसे कोई यूं पूछे, ये बहुत गौर का क्वेश्चन है कि इज -2 -5 -7 सो ऑन प्राइम नंबर, तो क्या आंसर होगा आपका, नो। क्यों होगा, क्योंकि मैंने इसमें बता ही दिया कि किसी P को या किसी नंबर को हमने P मान लिया है, उसे हम प्राइम नंबर तभी कहेंगे जब उसका पॉजिटिव डिवीजर 1 होगा और खुद वो नंबर होगा, क्योंकि P है। जैसे मान लो अगर 2 है, ठीक है, 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, या हम इसका कहते हैं डिवीजर, या मतलब क्या फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, ठीक है। 1 हुआ और खुद वो नंबर था वो हुआ, और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए हम 2 को क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर बोल देंगे। हमने ये भी सीख लिया कि प्राइम नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें डेफिनेशन ही क्या दे दी है कि उसके पॉजिटिव डिवीजर क्या होंगे, इस तरह। प्राइम नंबर के साथ साथ हमने खैर एक्सरसाइज 1.4 में बहुत जोर से पढ़ा था को प्राइम नंबर। तो बस मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगा, बस मैं बता रहा हूँ को प्राइम नंबर को हम क्या क्या कहते हैं। और को प्राइम नंबर को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम। ये तो आपको ज़्यादातर देखने नहीं मिलेगा म्यूचुअली प्राइम, लेकिन हाँ जो ये रिलेटिवली प्राइम है ये आपके RD शर्मा में इसमें क्वेश्चन दे रखे। RD शर्मा क्लास 10th में आराम से क्वेश्चन है। तो को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर एक ही बात है। अगर रिलेटिवली प्राइम नंबर लिखा हुआ तब भी वो एक है, को प्राइम है। ये बताइए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, जिन दो नंबर का HCF क्या होता है, 1 होता है, वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। यहीं से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको अगर पढ़नी है और आपको अगर ज़्यादा याद करना है, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी भी आगे अगर आपने कॉम्पिटिशन एग्जाम या उसमें बैठे तो ये पूछ सकता है कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम numbers
हैविंग डिफरेंस 2, कितने का डिफरेंस हो, 2 का। जिन प्राइम नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है हम उन्हें क्या कहते हैं, जिन 2 प्राइम नंबर में, क्योंकि ट्विन प्राइम्स हैं तो जिन 2 प्राइम नंबर में 2 का डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9 होगा, नहीं होगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन सा हो सकता है, 11 और 13, ठीक है। 2 और 3 होगा, नहीं होगा क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करके लेके आना है, हाउ मैनी ट्विन प्राइम फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब हम प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं तो एक और चीज़ यहाँ से आप सीख लो प्राइम नंबर में कि 1 से लेके फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं बेटा, 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। जिसमें 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, 15, और 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 10। टोटल कितने होते हैं 1 से लेके 100 तक, 25 प्राइम नंबर। 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, 15। 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं। और यहाँ पे हमने ये सीख लिया ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। हमें ये पता पड़ गया कि को प्राइम नंबर को ही हम रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, और ज़्यादा बात आए तो म्यूचुअली प्राइम भी कह देते हैं। एक और चीज़ यही देख लो कि अगर जो कोई को प्राइम नंबर है, हमें पता है को प्राइम नंबर 2 नंबर को हम को प्राइम बोलते हैं, क्योंकि उस दिन पढ़ा था को प्राइम नंबर है। तो अगर मान लो कि P और Q, ठीक है, ये क्या है, को प्राइम है हमारे, कैसे नंबर है बेटा, को प्राइम नंबर है, या हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। अभी तो हमने पढ़ लिया। तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, इनका स्क्वायर भी को प्राइम ही होगा, ये ध्यान रखना। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर P और Q को प्राइम नंबर हैं तो उनका स्क्वायर भी को प्राइम नंबर ही होगा। कैसे, मान लो कि 1 और 3 कैसे नंबर है बेटा, को प्राइम है, कैसे नंबर है, को प्राइम। क्यों को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF कितना है, 1 है। तो इनका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो देखो इनका HCF भी बनाया, तो ये भी कैसे हुए, को प्राइम नंबर भी हुए। प्राइम नंबर समझ में आ गया, ये सब के बारे में पढ़ लिया, को प्राइम पढ़ लिया, ये हमने सब चीज़ें सीखी। जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, जो एक्सरसाइज 1.2 में भी काम आएगा, ये तो आना ही आना है प्राइम नंबर, साथ ही साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। देखो एक अच्छी सी चीज़ समझो कि अगर हम 1 को छोड़ दें और प्राइम नंबर को छोड़ दें, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स में से 1 को छोड़ दें और प्राइम नंबर्स को छोड़ दें, तो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। तो हम इसको अगर हम सिंपल भाषा में लिखें तो क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्ट 1 एंड प्राइम नंबर all number are composite नंबर। ठीक है, हम उन्हें क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर बोल देंगे। ठीक है, इसका मतलब और हम क्या कह सकते हैं कि जिन नंबर के फैक्टर्स, मैं क्या बात कर रहा हूं, जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। समझो कैसे, जैसे मान लो मुझे चेक करना है कि 4 कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो अगर 4 कंपोजिट नंबर होगा और मैंने क्या बोल दिया, अच्छा इस डेफिनेशन से देखो तो 4 कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि 1 भी नहीं है ये, ना ये प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, 4 कंपोजिट नंबर है। लेकिन हम और देखना चाहते हैं, मैंने एक और चीज़ क्या बोली थी कि कंपोजिट नंबर वो नंबर भी होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं।
जिनके फैक्टर क्या होते हैं 2 से ज़्यादा होते हैं। कैसे? अगर मैं 4 के फैक्टर देखूंगा तो क्या होंगे 1 2 4, भाई यही तो होंगे 1 2 4। तो कंपोजिट नंबर जो हैं, अब ये 4 क्या होगा कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं 3 है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया कंपोजिट नंबर बोल दिया। अगर हम एक और चीज़ देखें कि अगर हम कंपोजिट नंबर को, अगर कोई कंपोजिट नंबर है, यहाँ से ध्यान से सुनना, तो हम उसे या तो 2 फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, या तो 2 फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, या उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जरा इस चीज़ को गौर से समझो कैसे कि एक चीज़ है प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना। अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ें देखी जाए, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 3 5 21 24, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। देखो 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 21 को मैं क्या ले सकता हूँ 3 × 7, मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ बेटा देखी जाए तो 2 × 2 × 2 × 3, मतलब 2 की पावर 3 × 3। अगर मैं इन सब चीज़ों को देखूं तो मुझे ये पता पड़ता है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं या तो वो प्राइम होंगे, नहीं तो उनको हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं या तो वो प्राइम होंगे, यहाँ पे कंडीशन है 1 को छोड़ के, जितने भी 1 और 0 को छोड़ के, 0 का कुछ नहीं कहते, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं या तो वो प्राइम होंगे, अदरवाइज बाकी नंबरों को हम प्राइम के नंबर के उसमें क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर वही है, या तो उनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, या फिर हम कंपोजिट नंबरों को प्राइम के फैक्टर में एक्सप्रेस आराम से कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये समझ में आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हमें समझ में आया, ठीक है। यहीं से एक और चीज़ समझो 1 के बारे में। 1 इज, ये बड़ी फेमस लाइन है और इसे याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि तुम्हें प्रोबेबिलिटी में बहुत कम आता है। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे चैप्टर 15 उसमें बहुत कम आएगा। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 ना तो प्राइमरी नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। और 4 इज द, जो 4 है वो क्या है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। समझ में आई बात? अच्छा, यहीं से अगर हमसे कोई पूछ ले कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, कितना होगा, 2 होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और 2 इवन है, इस वजह से हम ये भी कहते हैं 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और साथ ही साथ 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हम यहां पे ये भी लिख देंगे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। हमने 2 को भी लिख लिया, कंपोजिट नंबर जो हमें पढ़ना है, जो हमारा बेसिक इस पे होना है, तो हमने कंपोजिट नंबर भी सीख लिया। एक थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए एक नंबर और सीख लो, कभी भी आगे पूछा जाए व्हाट आर परफेक्ट नंबर्स, कि हम किस नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सीख लो। हम किसी नंबर को परफेक्ट नंबर तब कहेंगे, जरा समझना, कब कहेंगे कि जब उस नंबर के खुद वाला फैक्टर, जैसे 12 का खुद वाला फैक्टर क्या होगा 12, उस नंबर के खुद वाले फैक्टर को छोड़ के जितने भी फैक्टर हैं उनको हम ऐड करें और वो उस नंबर के बराबर आ जाए। जरा समझ के देखो, मान लो मैंने 6 लिया, ठीक है, 6 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 एंड 6। इसके अलावा इसके फैक्टर होने नहीं है 6 के। अच्छा, फैक्टर में समझो, फैक्टर मल्टीपल समझ में आते होंगे। फैक्टर क्या होते हैं, जिन जिन संख्याओं का उसमें भाग चला जाए हम उन्हें फैक्टर बोलेंगे। किसी नंबर का अगर मुझे मल्टीपल है तो उसका मतलब क्या पूछ रहा है कि उसका पहाड़ा पूछ रहा है वो। जैसे मुझसे पूछा कि व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 15, तो वो हमसे क्या कह रहा है कि 15 का पहाड़ा पढ़ दो।
15, 30, 45 ऐसे करके। और उसने अगर हमसे यूँ बोल दिया कि व्हाट आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 15, तो वो यूँ कह रहा है कि 15 का पहाड़ा 5 बार लिख दो, 15, 30, 45, 60, 75। दीज कॉल्ड मल्टीपल्स। और फैक्टर्स क्या होंगे 15 के? फैक्टर्स वो होंगे 15 में किन किन संख्याओं से भाग जा सकता है, वो हम उसे क्या बोलेंगे? फैक्टर्स बोलेंगे। जैसे 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 15। ये मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ, वैसे ये क्लास 6 में है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो पता पड़ जाएगी व्हाट आर द फैक्टर और मल्टीपल। अब मैंने क्या बोला था, परफेक्ट नंबर हम किसे बोलेंगे? उसको हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे कि उस नंबर के हम खुद वाला जो फैक्टर है उसे छोड़ दें और बाकी के फैक्टर को क्या करें? ऐड करें और उस नंबर के बराबर आ जाए। तो जरा देखो, अगर मैं 1 + 2 + 3 करता हूँ तो किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया। एंड हैंस 6 इज द परफेक्ट नंबर। अब यहीं पे एक क्वेश्चन ले जाओ, चेक 28 इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। ठीक है, आपको यह चेक करना है कि 28 एक परफेक्ट नंबर है या नहीं। सीबीएसई 2017 में एक नंबर का क्वेश्चन आया था, वो आप लिख लो और तुम्हारी वो आरडी शर्मा में भी है। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट। अब इतना मुझे विश्वास है, जितना मैंने बता दिया आप उस पर आराम से कर पाओगे कि प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है और कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है और उसका HCF निकालना है। वैसे हम आज सीखेंगे, वैसे हम ये सीखेंगे भी कैसे हम एलसीएम और HCF फाइंड करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लिया, को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लिया, को प्राइम नंबर को रिलेटिवली प्राइम कहते हैं, वो हमने सीख लिया। और हमने क्या सीख लिया? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। और हमने क्या सीख लिया? प्राइम नंबर किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर ज़रा समझो, जैसे अगर एक नंबर है कोई 48, ठीक है, ये क्या नंबर है? 48 है। तो मैं इसे कितने तरीके, बहुत तरीकों से लिख सकता हूँ। कैसे? मैं इसे 2 तो अब जब मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ तो मैंने क्या किया? 48 को उसके फैक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। लेकिन अगर मैं इनको फर्दर और ब्रेक करूं, अगर मैं इनको और तोड़ूं तो ये क्या आएगा? जरा देखो, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। मैं इसे लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं, और मैं इसे लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? ऐसे तो लिखूंगा भाई। ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 12। ये 3 है। ये पूरा कितना हो गया? 16। ये कितना है? ये कितना हो गया? 24। तो अगर मैंने एक देखा कि एक नंबर को तुम किसी भी फैक्टर में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट में आकर हम उसे और तोड़ते जाते हैं तो वो देखो वो प्राइम नंबर में ही कन्वर्ट हो जाता है। या तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाता है या प्राइम नंबर्स की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। जरा यहाँ पे देखो। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी कि 48 में मैंने पहले तो ऐसे लिखा, फिर फर्दर तोड़ा तो मुझे दिख गया कि प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। और कितनी बार आया है? 4 बार। 3 कितनी बार आया है? 1 बार। यहाँ पर भी 3 कितनी बार आया है? 1 बार। 2 कितनी बार आया है? 4 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 4 बार। और 3 कितनी बार आया है? 1 बार। मैंने ये देखा कि 48 के जो प्राइम फैक्टर हैं, जो 48 के प्राइम फैक्टर हैं वो कैसे हैं? फिक्स्ड, कांस्टेंट हैं। लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो कैसे भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं? उनका जो ऑर्डर है वो कैसा है? कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले 2 यहाँ पे लग गया तो 3 यहाँ पे लिख दो। मान लो अगर मुझे इसके लिखने होते तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 2 × 2। लेकिन ये फिक्स हो गया कि इसमें 2 4 बार ही आएंगे और 3 1 बार आएगा।
यहीं से एक चीज का वो होता है जन्म, और जिसका बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है 1.2 में, और हम उसे बार बार पढ़ेंगे भी। हम उसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या फिर हम उसे ये भी बोलेंगे यूनिक फंडामेंटल थ्योरम। क्या बोल सकते हैं? और यूनिक फंडामेंटल थ्योरम, या हम इसे और कह सकते हैं यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसके तीनों ही नाम है। क्या बोल सकते हैं? यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसे कहेंगे कैसे? जो 48 था वो क्या था? कंपोजिट नंबर था। तो देखो बोलेंगे कैसे कि एवरी कंपोजिट नंबर, मैं बोल रहा हूं वैसे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ प्राइम। उनके ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जो प्राइम नंबर है वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे।